एक बार ना दोस्तों, ये किस्सा थोड़ा इंटरेस्टिंग है ज़्यादा। अरेंज मैरिजेस की बात चल रही थी। तो मुझे एक रिश्ता आया। लड़की सीए थी, कहीं पे जॉब कर रही थी। उनके जो फादर साहब थे वो एक्स IITian थे, मतलब IIT से पास आउट थे, बीटेक किया था और कहीं पे अच्छी सरकारी जॉब से रिटायर हुए थे, या फिर शायद किसी सरकारी पद पे, ऊंचे पद पे काम कर रहे थे। अब हुआ क्या ना दोस्तों, मुझे शादी.com से रिश्ता आया। तो उन्होंने उस पर मैसेज डाल दिया कि अपना बायोडाटा और पिक्चर शेयर कर दो इस नंबर पे, व्हाट्सएप कर दो। विच इज़ अ जनरल रूटीन, ऐसे ही शादी.com पे या जीवन साथी पे ऐसे ही ऑपरेट होता है। ठीक है साहब, तो मैंने कर दिया। अब मैंने उनको डिटेल्स भेज दिए, 2-4 दिन निकल गए। तो मेरे पेरेंट्स ने पूछा, जी आपने वो रिश्ते के लिए डिटेल्स भेजी थी, क्या उनका कोई रिप्लाई आया? अब रिप्लाई तो दोस्त कोई नहीं आया। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला मैं आज बात करता हूँ, उससे फॉलोअप लेता हूँ। तो मैंने उनको मैसेज डाला कि काइंडली शेयर फ्यू पिक्चर्स एंड बायोडाटा बैक। दोस्तों उन्होंने पिक्चर्स और बायोडाटा तो क्या भेजना था, उन्होंने कितना बड़ा बदतमीजी वाला मैसेज मुझे वापस भेजा अंकल ने। तो देख के एक बार तो यकीन नहीं हुआ कि कोई IITian ऐसा मैसेज भेज रहा है, या कोई इतना वृद्ध व्यक्ति जो इतनी अच्छी पोस्ट से रिटायर हुआ है या इतनी हाई पोस्ट पे काम कर चुका है, वो इस तरीके का मैसेज भेज रहा है। तो दोस्तों उन्होंने मुझे मैसेज बैक क्या किया, हमारा मन करेगा तो हम आपको सोच के बताएंगे, अन्यथा अगर आप कहीं और देख लीजिए। मैं हैरान हो गया दोस्तों, इस तरीके का रिप्लाई मेरे को मिला, इतना बदतमीजी वाला रिप्लाई मिला। तो वो जो अपर हैंड वाला एटीट्यूड था ना, मैं तो हैरान हो गया दोस्तों, कोई ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। तो शायद उन्होंने मुझे फ़ोन किया या मैंने उनको फ़ोन किया, मेरी बात हुई। मैंने कहा अंकल मैं मेरे पेरेंट्स को बता चुका हूँ कि यहाँ पे बात चल रही है, मैं आपको अपनी डिटेल शेयर कर चुका हूँ और आपका इस तरीके का मैसेज आता है। अब मैं मेरे पेरेंट्स को क्या बोलूँ? वो लोग सोच रहे हैं कि मेरी कहीं बात चल रही है और वो बोल रहे हैं कि लड़की कौन है हमें पता तो चले, बायोडाटा और पिक्चर्स हमारे पास भी तो आए। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तब थोड़ा सा दोस्तों कहते हैं ना कि किस कुएं की कितनी गहराई है, वो लेवल से नहीं पता लगता। वो IIT का लेवल तो था उनके पास, बट वो उनके चरित्र की गहराई थोड़े से उनके जब बात आगे बढ़ी तब पता लगी। उन्होंने बड़ी भयंकर बात करी, बोले ये एक मार्केट है, यू आर सेलिंग योर सेल्फ। इफ वी लाइक द प्रोडक्ट, हमें अगर प्रोडक्ट पसंद आएगा तो ही तो आगे बात करेंगे ना। तो मैं दोस्तों अचंभित था ये बात सुन के, और दैट टू कमिंग फ्रॉम एन IIT गाय, कि ऐसा कैसा ये लड़की के फादर ऐसा बोल रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगा कि मुझे ऑफकोर्स बुरा तो लगा ही लगा, मतलब मेरे को कोई प्रोडक्ट बोल रहा है और मैं अपने आप को सेल कर रहा हूँ। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को उनसे बात करनी ही चाहिए आज, और मैंने पूरा तमीज़ से उनकी बात सुनी और कोई कहीं पे भी बदतमीजी या बड़ा बोल नहीं बोला। पर मैंने अंकल जी को बोला कि क्या आप अपनी बेटी को सेल करने निकले हैं मार्केट में? अगर मैं अपने आप को सेल कर रहा हूँ तो क्या अपनी बेटी को सेल कर रहे हैं मार्केट में? और मैंने थोड़ा सा अपना विरोध दर्ज कराया और अपनी पूरी बात शांति से रखी, और शायद कहीं ना कहीं उनको मेरी बात समझ में आई। तो उनका जो टोन था वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गया। थोड़ी सी बात आगे बढ़ी तो उन्होंने बोला नहीं बेटा मेरा मतलब वो नहीं था, और उनके तेवर ढीले हुए और उन्होंने तमीज़ से मुझसे बात करना स्टार्ट किया। खैर अब मैं समझ चुका था कि मुझे इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, और बस टाटा बाय बाय करके तमीज़ से कॉल डिस्कनेक्ट करने में मुझे ही ठीक लगा, मैंने वही करा। बात आई गई हो गई दोस्तों, बट उसके ही ना दोस्तों हमारे ना जैनिज्म में क्या होता है कि
एक दिन उत्तम क्षमा ऐसे माफ़ी मांगते हैं कि अगर कोई भूल चूक हो गई, गलती हो गई तो आप माफ़ करें। तो उनका 1-2 दिन बाद ही वो पर्व था, तो उनका मुझे मैसेज आया उत्तम क्षमा का, और उन्होंने अपने बेटी की पिक्स और बायोडाटा भेजे। खैर फिर जब तक तो मेरा उनका वो व्यवहार देख के इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था, तो मैंने उनको रिप्लाई बैक नहीं किया कभी। पर ऐसा हुआ दोस्तों, तो कई बार तो लगता है कि अगर आप लोग लड़की के पेरेंट्स हैं या फैमिली से हैं, भाई बहन सिबलिंग या कोई भी हैं, कोशिश करें ये विंडो शॉपिंग ना समझें इसको। अदरवाइज़ अगर आप ऐसी बात करते हैं विंडो शॉपिंग जैसी, तो आपका बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है सामने। और आप यकीन मानिए, अगर आप विंडो शॉपिंग जैसा किसी से बात करेंगे तो लड़का खुद भाग जाएगा। मिसट्रीट मत करिए लोगों को। कई बार दोस्तों जैसे मेरे एक और रिश्ते में बात चल रही थी, और जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत भी लगता है कि विंडो शॉपिंग हो रही है, तो मैं उस रिश्ते में दोस्तों आगे नहीं बढ़ता हूँ, मना कर देता हूँ। तो कोई भी जैसे मुझे 1-2 बार ना एक लड़की की मदर ने बोला कि हम तो लड़की देनी है हमको, तो उन्होंने ये लाइन इतनी बार बोली ना, हमको तो लड़की देनी है, हम तो पहले ये करेंगे, पहले वो करेंगे। तो मैं समझ गया दोस्तों यहाँ विंडो शॉपिंग चल रही है, और मैंने खुद ही ना हाथ जोड़ दिया, जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने में। तो विंडो शॉपिंग ना करें यार। और अगर कर भी रहे हो तो थोड़ा सा तमीज़ में तो रहें। बदतमीज़ अगर आप कहीं हो गए तो फिर आप मान के चलिए वो पत्ता आपका वहीं कट गया, वो आपको लड़का घास भी नहीं डालेगा। यही बात मैंने अपने ना कज़न ब्रदर को भी समझाई थी, जब वो अपनी छोटी बहन के लिए रिश्ता देख रहा था। तो उसको बड़ी आदत थी, अब नहीं करता वो ऐसी हरकतें, पर पहले उसने किया ये। कहीं भी जाना तो हाँ, लड़कों के बैंक स्टेटमेंट्स तक ना वो निकलवा लेता था, कोशिश कर लेता था। ITR मांग ली किसी से बैंक स्टेटमेंट मांग लिया। ये एक मेरे मामा जी बड़ा करते थे, पहले स्क्रीनिंग करते थे, लोगों के इंटरव्यूज़ लेते थे लड़कों के जाके, और वो बड़े प्राउडली मेरे को बताते थे कि मैं पहले स्क्रीनिंग क्लियर करूँगा, उसके बाद ही तेरी बहन से कोई बात करेगा। और दोस्तों दोनों केसेस में आज तक रिश्ता हुआ नहीं है, बोथ हैव क्रॉस 30s। तो लड़की से ज़्यादा मैं उनके घर वालों का दोष निकालता हूँ कि आपने इतना ज़्यादा विंडो शॉपिंग किया है कि अब आपको कोई लड़का हाँ करने को तैयार नहीं है। प्रोटेक्टिव होना दोस्तों अलग बात है, पर ये जो विंडो शॉपिंग है ना दोस्तों, ये फिर बाद में महंगी पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, एक ये भी किस्सा था। अगली वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा। अभी के लिए बाय।